The last 24-hour strategy for your English boards 2026. अब तुम्हारे पास आखिरी के 24 से 30 घंटे बच गए इंग्लिश बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में और मैं आ गई हूं कि लास्ट के आज के आधे दिन और कल पूरे दिन में तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि अल्टीमेटली तुम्हें इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। लास्ट के 1 से 2 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि तुम एक एवरेज बनोगे या फिर एक टॉपर। बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत टाइम से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन लास्ट के 2 दिन में वो कुछ गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें 100 आउट ऑफ 100 नहीं आता है। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, लास्ट के 1-2 दिन में उन्होंने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की और अल्टीमेटली उन्हें 100 आउट ऑफ 100 आ गए। और ये बहुत इजी है, खास करके इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं आखिरी 24 घंटे की स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगर आज तुम इस वीडियो को शाम में देख रहे हो तो कल लेकर के पूरे तुम्हारे पास 24 से 30 घंटे प्रिपरेशन के बचते हैं। 12 तारीख को तुम एग्जाम देने जाओगे, तो आखिरी के 24 घंटों में तुम ऐसा क्या करोगे कि तुम्हें इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 आसानी से आ जाएंगे, इस वीडियो में देखते हैं। वेलकम बैक टू लर्न विद फाहिमा। अगर अभी तक तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर मैनिफेस्ट करो दैट यस आई एम गोइंग टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। कोई भी क्वेरी होगी इंग्लिश एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। हमारे पास कल का पूरा दिन बचा है, तुम्हारे लिए वीडियो मैं जरूर बनाकर डाल दूंगी। लेट्स स्टार्ट। अगर अब हम बात करें तो आज का आधा दिन और कल के पूरे दिन में दैट इज ऑलमोस्ट 24 to 30 आवर्स है तुम्हारे पास अभी भी प्रिपरेशन के लिए। तो तुम्हें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अगर हम मार्क्स वेटेज की बात करें तो तुम्हारा जो रीडिंग स्किल्स होता है वो 22 नंबर का आता है। सेक्शन बी जो तुम्हारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल होता है वो टोटल 18 नंबर का आता है, जिसमें तुम्हारा नोटिस आता है 4 नंबर का, इन्विटेशन आता है 4 नंबर का। इन्विटेशन में तुम्हें दोनों और चॉइस बेस्ड क्वेश्चन में इन्विटेशन ही मिलता है, या तो रिप्लाई होगा या लेटर फॉर्मेट। लेटर आता है तुम्हारा एक एडिटर के लिए और दूसरा तुम्हें ऑप्शन दिया जाता है जॉब एप्लीकेशन में। दोनों 5 नंबर के। आर्टिकल और रिपोर्ट का ऑप्शन आता है 5 नंबर का। मिलाकर टोटल कितना हुआ 18 नंबर। इसी तरीके से जो तुम्हारा सेक्शन सी लिटरेचर होता है उसमें तुम्हारे पोएट्री मोस्ट प्रोबेबली एक्सट्रैक्ट बेस्ड आते हैं 6 नंबर के, जिसमें तुम्हारे कुछ मेजर पोएम्स आ पाते हैं। तो अगर अभी तुम्हारे पास 24 घंटा का टाइम है तो तुम्हें इसमें मेजर पोएम्स पढ़ लेने चाहिए, जैसे कि आंट जेनिफर्स टाइगर, द लास्ट लेसन, द थिंग ऑफ अ ब्यूटी। ये 3 पोएम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं प्रोज। विस्तास के प्रोज में तुम्हारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, मतलब कि एक्सट्रैक्ट से यूजुअली 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। हालांकि अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो पिछले हर साल सीबीएसई या तो एनिमी चैप्टर रिपीट कर रहा होता है या तो तुम्हारा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, और अगर ये भी नहीं तो थर्ड लेवल इन चैप्टर से आ जाएगा। बच गया फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। लास्ट लेसन से हाईली एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में। फिर तुम्हारा आ जाता है इंडिगो चैप्टर, एंड इसके अलावा अगर हम कुछ चैप्टर देखें तो पोएट्स एंड पैनकेक्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तुम्हारे 2 मार्कर के आते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, तो टोटल 10 मार्क्स हो गए। ठीक है। शॉर्ट आंसर विस्तास के अगेन 2 मार्कर में जाते हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, 4 मार्क्स। ठीक है। लॉन्ग आंसर वापस फ्लेमिंगो से एक 5 मार्क्स का आता है और लॉन्ग आंसर विस्तास से एक 5 मार्क्स का आता है। चॉइस बेस्ड होती है, सो कंप्लीटली डिपेंड्स कि तुम क्या अटेम्प्ट करके आ रहे हो। ठीक है। सो ये तुम्हारा ओवरऑल पेपर कल ऐसे सेट होगा इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन का। एक ओवरव्यू जल्दी से ले लेते हैं। रीडिंग सेक्शन जो कि अनसीन पैसेजेस तुम अपने रीडिंग टाइम में ही कर लोगे, वो 22 नंबर के होते हैं। सेक्शन बी तुम्हारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल 18 नंबर का होता है। 4 मार्क्स नोटिस, 4 मार्क्स इन्विटेशन, 5 नंबर एडिटर जॉब एप्लीकेशन या फिर लेटर टू एडिटर, या फिर 5 नंबर का आर्टिकल या रिपोर्ट। सेक्शन सी लिटरेचर में पोइट्री से तुम्हारे 6 मार्क्स के रेफरेंस टू कंटेक्स्ट मतलब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। विस्तार से 4 नंबर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फ्लेमिंगो से तुम्हारा 6 नंबर का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट आंसर में 2 मार्कर के फ्लेमिंगो के 5 क्वेश्चंस, विस्तास के अगेन 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो का तुमसे 2 ऑप्शन दिया रहेगा, एक 5 मार्क का अटेम्प्ट करना होगा। सेम गोज फॉर विस्तास, 2 ऑप्शन 1 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटेशन। अगर अब मैं यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन की बात करूं, ऑल्दो कल तो मैं तुम्हें एक प्रॉपर आंसर शीट देकर समझाऊंगी, सो कल की वीडियो के लिए एकदम तैयार है ना, क्योंकि लास्ट डे मैं इसलिए वीडियो डालूंगी ताकि सारे इंपॉर्टेंट मेजर चीज तुम्हारे दिमाग में रहे। आज एक रफ टफ आइडिया ले लो पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। देखो बच्चों, पेपर हो पाए तो सेक्शन वाइज ही अटेम्प्ट करना। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाली है जिसमें मैंने तुम्हें ये बताया कि तुम पहले रीडिंग स्किल्स दैट इज अपना अनसीन पैसेजेस कर लेना, फिर लिटरेचर कर लेना, फिर तुम करके आना बच्चों लास्ट राइटिंग स्किल्स का पार्ट। ये उन बच्चों के लिए है जिनका राइटिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है।
ठीक है। मतलब जिनको लगता है कि भाई हमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेटर, एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, ये सारा चीज़ में हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो राइटिंग स्किल्स एंड में करेंगे, वो लिटरेचर पहले करेंगे। लेकिन जो बच्चे पूरे कॉन्फिडेंट है कि भाई हम लिखने विखने में अच्छे हैं, हम आराम से कर लेंगे, तो तुम सेक्शन वाइज जाओगे, ठीक है। पहले ए, फिर बी और फिर सी, पूरा सेक्शन वाइज, ठीक है। मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन ईच आंसर, हर एक आंसर के बाद स्पेस होना चाहिए। जैसे कि लिख रहे हो द लास्ट लेसन, तो देखो 1 डैश का गैप होना चाहिए इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, अब हर एक कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। जैसे कि पोएट का नाम हो गया, अगर कुछ बुकिश लाइन लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करोगे। अटेम्प्ट एवरी राइटिंग स्किल क्वेश्चन इन अ न्यू पेज, राइटिंग स्किल्स का हर एक क्वेश्चन नए पेज में लिखोगे। अब जॉब एप्लीकेशन अटेम्प्ट कर रहे हो तो लेटर एक पेज में, बायोडेटा एक पेज में, नोटिस एक पेज में, लेटर टू एडिटर एक पेज में, रिपोर्ट एक पेज में, आर्टिकल एक पेज में, जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो सब एक पेज में, ठीक है। सेम पेज में 2-3 चीज लिखकर नहीं आना। द टाइम मैनेजमेंट, अब तुम्हारा काम है कि आज तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे 1 और कल तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे 2। कोई भी तुम्हारे पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर बुक है, एड्यूकार्ट, वट एवर यू हैव, ठीक है, जो भी तुम्हारे पास है, उठाओ जाकर के 3 घंटे का टाइमर लगाओ। रात में जब सब कुछ पढ़कर बैठोगे आराम से, रात में 9 बजे से बैठना, 12 बजे सैम्पल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना। एक सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करोगे, राइटिंग स्किल्स 18 नंबर में देखो कि कितने मार्क्स तुम स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। आंसर मार्किंग स्कीम से सबको मैच करना। किससे मैच करोगे? मार्किंग स्कीम से, मार्किंग स्कीम्स के। कोई मैं तुम्हें फालतू चीज नहीं आज स्ट्रैटेजी में बताने वाली हूं बच्चों, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, नहीं, बस प्रैक्टिकल बात करेंगे आज और कल। यू हैव 24 to 30 आवर्स, आज एक सैंपल पेपर, कल एक सैंपल पेपर, 3 घंटे का टाइमर लगाकर मार्किंग स्किल 18 नंबर का देखोगे। राइटिंग स्किल में स्कोर अपना मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग देखना, जो सीबीएसई रिलीज करती है। लिटरेचर 40 नंबर में देखोगे तुमने कितना स्कोर किया, ठीक है। और फाइनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 22 नंबर में तुम देखोगे तुमने कितना स्कोर किया, ठीक है। अब जितना तुमने स्कोर किया वेल एंड गुड। अगर तुम्हें बिलो 60 आ रहा है मतलब तुम डेंजर जोन में है, तो कल तुम पूरा दिन अपने वीक पॉइंट्स पे काम करोगे। मतलब जिस चीजों पे तुम अटके वाइल डूइंग द सैंपल पेपर, अगर टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हुआ तो कल तुम 2 सैंपल पेपर लगाओगे 3-3 घंटे का टाइमर लगाकर, एंड यू हैव टू कंप्लीट द पेपर बाय 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे में पेपर डन कर लेना है। सो आज क्या करोगे? एक सैंपल पेपर सॉल्व करके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स एनालाइज करोगे। क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स प्लस वीक पॉइंट्स, इनका एनालिसिस करोगे, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ चीजें हो गई स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मोर देन 60 आ रहा है, वेल एंड गुड, सैंपल पेपर थोड़ा टफ ही सेट होता है, बोर्ड का पेपर इजी आएगा। लेस देन 60 आ रहा है, डेंजर जोन में हो, वीक पॉइंट्स पे काम करोगे कल के पूरा दिन, और सिर्फ वही चीज पढ़ोगे जो तुम्हें आता है, कुछ न्यू नहीं पढ़ोगे, नथिंग न्यू, ठीक है। चलो लिटरेचर सेक्शन। अब अगर बच्चों लिटरेचर की बात करो तो मैंने तुम्हारे लिए 1 शॉट अपलोड कर दिया है फ्लेमिंगो का, ठीक है। इस वीडियो पे ऑलमोस्ट 100 के व्यूज जाने को है। इतनी इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मतलब एक बार देखोगे और फ्लेमिंगो डन, ठीक है। देखो लास्ट लेसन में कौन है? अल्फोंस डॉडेट है। लॉ स्प्रिंग में कौन किसने लिखा है? अनीस जंग ने। डीप वाटर किसने लिखा है? विलियम डोगलस ने। रैट ट्रैप किसने लिखा है? सेल्मा लागरलॉफ। इंडिगो लुईस फिशर। पोएट्स एंड पैनकेक्स अशोका मित्रन। द इंटरव्यू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। एंड गोइंग प्लेसेस AR बार्टन। क्यों मैंने ये तुम्हें बताया? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स में, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में। व्हाट इज द राइटर ऑफ, हु इज द राइटर ऑफ इंडिगो, हु इज द राइटर ऑफ लॉ स्प्रिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो मैंने तुम्हें राइटर के साथ साथ हर एक चीज इस 1 शॉट वीडियो में पढ़ाई है। गो वॉच इट नाउ, ठीक है। 1 घंटे की लेक्चर है बच्चों। फ्लेमिंगो के टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। कमिंग टू लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन में बच्चों तुम्हारे प्रोज है, पोएम्स है, ठीक है। पोएम्स क्या क्या है? माई मदर एट 66 कमला दास, ठीक है। कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरूदा। अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड आंट जेनिफर टाइगर एड्रीन रिच, ठीक है। मैंने पोएम्स में तुम्हें पोएटिक डिवाइसेस सिखाए हैं, कीवर्ड्स सिखाए हैं, हर एक चीज सिखाई है जो कि जरूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 57 मिनट्स का ये पोएम वाला चैप्टर है। 5 पोएम्स मैंने तुम्हें पढ़ा कर रख दिए। तो तुम्हारा काम है कि मेरी वीडियो को देखने के बाद मैंने जितने वीडियोस इंग्लिश में अपलोड किए, गो वॉच दैट नाउ। इतने अच्छे से इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं कराया। एक्सप्लेन किया तुम्हें, कीवर्ड समझाया तुम्हें, पोएटिक डिवाइसेस समझाई तुम्हें। 1 नंबर पोएम में कटने नहीं दूंगी। अभी तुम्हें सारे पोएट्स के नाम भी याद करवा दिए, कमला दास, पाब्लो नेरूदा, जॉन कीट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एड्रीन रिच। के नाम को याद करने का एक शॉर्टेस्ट ट्रिक है, KPJRA, ठीक है। KPJRA याद रखना। और तुम इसको अगर पोएट के नाम से याद रखोगे तो पोएम भी याद रहेगा। कमला दास, माई मदर एट 66, पाब्लो नेरूदा,
कीपिंग क्वाइट। जे से कौन है हमारा? जॉन कीट्स, अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी। आर से कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ब्रॉडसाइड स्टैंड। ए से एड्रीन रिच एंड जेनिफर टाइगर। के पीजे आर ए याद रखना, बस सारे पोएट्स के नाम याद रहेंगे। अच्छे से ये वीडियो देख लेना बच्चों। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, लिटरेचर सेक्शन में विस्तास। विस्तास मैंने तुम्हें 1 घंटे 5 मिनट के लेक्चर में A to Z विस्तास कंप्लीट कराया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, कीवर्ड्स बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस तक बता दिए कि पेपर में क्या लिख कर आओगे। कौन कौन से हमारे यहाँ पे राइटर है? जैक फिने, इन्होंने 3rd लेवल लिखी। टाइगर किंग कल्की ने लिखा, ठीक है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ टिशानी दोशी ने लिखा। द एनिमी पर्ल सिदेन स्ट्राइकर बक, ऑन द फेस ऑफ इट सुजैन हिल, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जिटकालासा एंड बामा। सब के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे सिखाया, सिर्फ पढ़ाया नहीं बच्चों, तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट लाइन सिखाई, फ्रेजेस सिखाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड सिखाए जो लिख करके आना है। आई एम बेटिंग यू इतना किसी ने नहीं कराया। सो गो वॉच इट नाउ। 1 घंटे के लेक्चर में विस्तास कंप्लीट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द राइटिंग सेक्शन, सारे वीडियोस अपलोडेड है, वेदर इट इज इन्विटेशन, जॉब एप्लीकेशन, नोटिस राइटिंग, लेटर टू एडिटर, हर एक चीज अपलोडेड है बाबू। रिपोर्ट और आर्टिकल भी कल की वीडियोस आ गई थी कल ही। नोटिस 4 मार्क्स का, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन 4 नंबर का, लेटर टू एडिटर जॉब एप्लीकेशन में चॉइस आता है 5 नंबर का, आर्टिकल रिपोर्ट में चॉइस आता है 5 नंबर का। टोटल कितने नंबर हो गए बच्चों तुम्हारे? 18 नंबर। 18 नंबर कहाँ से सीखोगे? मेरी वीडियो से। पूरे तुम्हारे 18 में 18 आएंगे, 1 नंबर भी नहीं कटेगा तुमने अगर ये वीडियोस थॉरली देख ली। और अगर इतना भी नहीं करना है तो थोड़ी देर पहले मैंने लाइव लिया, पूरी राइटिंग सेक्शन एक वीडियो में करवा दिया, ठीक है। तो जाओ वो लाइव देख लो, कुछ 10 वीडियोस नहीं देखना है, एक वीडियो में राइटिंग सेक्शन डन। ईजीएस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में फॉर्मेट्स और एग्जाम्पल्स के साथ सिखाया है। तुम्हें कुछ ऐसी लाइन्स बताइए जो रटे रटाए लिखने और राइटिंग नंबर में 18 नंबर और राइटिंग सेक्शन में 18 नंबर पूरे पक्के करने। दैट्स इट गाइस। ये जो 24 घंटे की जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है ना, जो तुम अभी 24 घंटे प्रिपरेशन करोगे, आज शाम और कल पूरा दिन जो तुम्हारे पास टाइम है, दैट इज ऑलमोस्ट 24 to 30 आवर्स, इसमें तुम्हें बस चीजों को पढ़नी है। जितना मैंने पढ़ाया है मोर देन इनफ है। मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तक करवा दिया है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोर देन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे फ्लेमिंगो और विस्तास के। इतना कर लिया, लिटरेचर में 1 नंबर नहीं कटेगा। राइटिंग सेक्शन की इतनी अमेजिंग वीडियोस डली हुई है, टॉप क्वालिटी वीडियोस, 1 नंबर कटने नहीं दूंगी। तुम्हारा बस काम यही है कि इंपॉर्टेंट चीजों पे तुम ध्यान रखो, कीवर्ड्स, लाइंस, फ्रेजेस का ध्यान दो, ठीक है। हर एक चीज पे ध्यान दो। लास्ट के 24 घंटों में तुम्हें कुछ न्यू नहीं पढ़ना है, बस पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करना है, दैट्स इट। कल पूरा दिन, टुमारो इज 11th, कल पूरा दिन तुम्हारे लिए मैंने फ्लेमिंगो प्लस विस्तास प्लस सारे पोएम्स की एक कंप्लीट 1 शॉट की लाइव क्लास रखी है। वो पूरा लाइव देख लेना, एक थरो रिविजन हो जाएगा एग्जाम से 1 दिन पहले। 80 में 80 सॉर्टेड है इंग्लिश में, अल्टीमेटली 100 आउट ऑफ 100। और हाँ, इंग्लिश में भी 100 आते हैं। मैनिफेस्ट इट नाउ दैट आई एम गोइंग टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। और मैं गारंटी करती हूँ यार कि आएगा। मैंने बच्चों को पेंटिंग पढ़ाया, उन्हें फुल मार्क्स आए। अकाउंट्स में हेल्प की, फिजिकल एजुकेशन में जो बोला वही पेपर में आया। अब इंग्लिश की बारी है, एंड इंग्लिश के पेपर के दिन आई वांटेड टू हियर दिस कि दीदी जो आपने पढ़ाया वही आया पेपर में, बिकॉज दिस इज व्हाट द एक्सपीरियंस इज। अगर तुमने मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए ना, जिसकी मैंने लाइव क्लास ली थी, अगर तुमने ये वाला काम कर लिया जिसकी मैंने यहाँ पे लाइव क्लास लेकर रखी है, ये मैंने तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्लेमिंगो और विस्तास के, ऑलमोस्ट 50K व्यूज जाने वाला है। अगर तुमने ये वीडियो देख ली, सारे क्वेश्चंस लिटरेचर में सेम आएंगे। तुम्हारा काम क्या है? राइटिंग सेक्शन में कंप्लीट राइटिंग सेक्शन 18 नंबर पक्के कर लेने, ये लाइव देखकर। आर्टिकल, रिपोर्ट हो गया, इन्विटेशन, रिप्लाई, जॉब एप्लीकेशन, सारा पोएम्स 1 शॉट, विस्तास 1 शॉट, फ्लेमिंगो 1 शॉट, सब कुछ डन है बच्चों। बस तुम्हारा काम है कि तुम सब चीज को टाइमली करो एंड इंग्लिश में अपने 100 आउट ऑफ 100 पक्के ले जाओ। मेरा बस इतना ही काम है, नथिंग न्यू इन दिस लास्ट 24 आवर्स। बस वही जो पढ़ा हुआ है उसी को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, वीक को मिडिल पे लाना है, मिडिल को स्ट्रॉन्गेस्ट कर लेना है ये 24 घंटे में। और मुझे पता है कि हम सब मिलकर इंग्लिश में 4 डालेंगे और 100 आउट ऑफ 100 ले आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो बस एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड यस, अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी टॉपिक टफ लग रहा है, बस एक कॉमेंट कर दो, कल वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।